मुकाबला है 6 विकेटों से और 11 गेंद रहते। एसआरएच ने जीत लिया है। चेन्नई ने बल्लेबाजी तो खराब की ही थी, बैटिंग ऑर्डर भी उसमें पता नहीं था क्या होना है ऊपर नीचे, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में भी मतलब ऐसा लगा कि मतलब ये एसआरएच को भी क्रेडिट जाता है कि वो यहाँ तक थोड़ा सा उन्होंने मैच, मुझे याद है एसआरएच ने एक और मैच जीता था, उसमें भी शायद वो बड़े स्लगिश हो गए थे बैटिंग में, एम आई राइट? नहीं, मैच तो एक ही वाला जीते हैं 277, वो मुंबई वाले ने रन पड़वा एक और कौन सी टीम थी यार उस दिन हम बात कर रहे थे, राजस्थान। हाँ, राजस्थान ने भी जो एक चेज की थी बड़ी ऐसे विदाउट एनी ग्लैमर, 120 वाली वो हाँ, मुंबई के अगेंस्ट, हाँ, जिसमें रियान पराग। पर देखो जो मर्जी कह लो, ये इनके लिए तो इम्पोर्टेंट था ही ना हैदराबाद के लिए। हैदराबाद ने सब कुछ अच्छा कर लिया, बट चेन्नई वो बोल रही है कि भाई ऐसे तो क्या चेन्नई अब चेन्नई एक्सपोज हो रही है। नहीं ऐसा नहीं है, इट्स टू अर्ली। नहीं सर, 2 बैटर हैं अब, मैं सुनो, शिवम दुबे और रचिन रविंद्र, और तीसरे उनके हैं 2.5-3 जो हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ है। बट ऋतुराज तो ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी उन्होंने किसी और को दे दी है। नहीं देखो, जब आपका बैटिंग ऑर्डर इतना लंबा है, आज धोनी 7 पे खेले, मोइन अली आए नहीं 8, और दीपक चहर भी 2 मार ले 9। इस तरह की बैटिंग में आपको भाई 200-250 रन बनाने हैं आपको, और एटलीस्ट खेलो तो उस इंटेंट से। आई थिंक वो नहीं, उनका बैटिंग ऑर्डर इतना लंबा के चक्कर में ना वो थोड़ा सा मजाक भी कर देते हैं, जैसे होता ना, चल आज तू चले जा, तू वर चले जा, ऐसे करे। आई थिंक रविंद्र जडेजा की बैटिंग इज अ कंसर्न, और वो नीचे क्योंकि उस स्टेज पे आते हैं, अगर वो आउट भी नहीं होंगे, वो गेंदे खेलेंगे तो आपकी टीम को नुकसान तो होगा सर। आप पिछला मैच 20 रन से हारे थे, 20 रन यानी कि 4 गेंदे, और आपने भी देखा कि बाद में क्या माहौल हो गया था। सो चेन्नई को भी देखना पड़ेगा, देखना होगा अपने आप को। बट चेन्नई का राहुल भाई वही चीज़ है कि जब हम बैटिंग की अप्रोच और उनके बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर वो भी चीज़ दिखी कि भाई बॉलिंग से भी आपने मतलब इतनी मार पड़ गई थी पावर में कि मैच जो थोड़ा बहुत स्कोप था, वो अभिषेक जितनी बॉल खेल कर गए, जितनी शायद मिलाकर मेरे ख्याल से पता नहीं डैरिल मिचेल, रविंद्र जडेजा वो काम नहीं कर पाए, वो कर गए अभिषेक अकेले वो काम नहीं। चलो अभिषेक का काम तो वहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो ना कि शिवम दुबे ने किया, शिवम दुबे ने भी, बट मैं कह रहा हूँ कि रन चेज में अभिषेक, बट टॉप ऑर्डर बात हुई है ना, पावर प्ले का आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। अभिषेक शर्मा आए, उन्होंने जिस हिसाब से बल्ले घुमाए, और मुकेश चौधरी का वो जो ओवर था, पहले ओवर में तो आई थिंक 7 रन थे, पहले में 7 थे, फिर दूसरे में कितने उन्होंने मेरे ख्याल उसी ओवर में आई थिंक 27 रन चले गए थे वहां पर आपने। तो वो ये पता नहीं मुझे ना, आज ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज विकेट उतनी आसान नहीं होगी, बट ना वही इंटेंट का भी ऐसा लगा कि चेन्नई के बल्लेबाज उस स्लगिश विकेट पे जहाँ पे बॉल हो सकता है रुक कर आ रहा था उनके लिए, वो थोड़ा ना स्ट्रगल कर रहे थे। और इंटेंट, अब मैं वही मिड इनिंग्स में भी वही बात कर रहे थे, वो शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे को हमने देखा है कि अजिंक्य रहाणे 2.2 कैसे बैटिंग कर रहे हैं, वो शुरू से बल्ला चलाते हैं, पेसर को पुल मार रहे हैं, कट मार रहे हैं, ठीक है पेस। मनोज आप आगे बढ़ यार, अजिंक्य रहाणे तो एक ऑलराउंड क्रिकेटर, हमने देखा है उनको, स्पिनर्स अच्छा खेल सकते हैं, आगे बढ़ के खेल सकते हैं। पिछले आईपीएल की भी कहानी ये थी कि द मोमेंट स्पिनर्स का होता था उनको रोक लिया जाता था। आज पेस ऑफ हुई तो रहाणे के पास कोई जवाब था। मेरा सिंपल सा एक पॉइंट था, 14 ओवर में इनके 13-14 ओवर में इनके 2 विकेट गिरे हुए थे। अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे बैटिंग क्रीज पे थे, उसके बाद आपने डैरिल मिचेल को आना था, उसके बाद आपको जडेजा भी थे, मोइन अली थे, MS धोनी थे, 4 बल्ले भी थे, 2 ऑलरेडी बैटिंग कर रहे थे, 4 को आना भी था। उसके बाद भी अजिंक्य रहाणे जब सिंगल ले रहे थे तो कमेंटेटर्स ताली बजा के बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंट क्रिकेट, आप शिवम दुबे को स्ट्राइक दो। मानता हूँ शिवम दुबे उस वक्त एक मतलब जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, गेंदबाज भी सोचेगा नहीं यार मैं उसको प्रेफर करूं, बट आप वो नौबत ही क्यों आने दे रहे हो? फायरिंग तो दोनों तरफ से करो। और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग नहीं हुई, आपने सर बताया भी था 5 में 38 थे या क्या था, लास्ट 5 ओवर में 38 रन थे। आई थिंक जो आपने बताया 6-6.5 में कितने 50 रन भी नहीं थे, 49 टाइप। देखो ये मजाक नहीं हो सकता, मतलब वनडे में भी आज इसको आप बोलते अभी नितिन खन्ना कह रहे हैं कि ये फील्डिंग में भी चेन्नई ने कोशिश ही नहीं की, वो सिंगलें दिए जा रहे थे, आप आराम से सिंगल ले लो, वो 6 ही चाहिए थे आपको। आई थिंक चेन्नई का क्या ना, इनोवेटिव नहीं हुआ आज वो इनोवेटिव नहीं हुआ कि चलो 165 आके ना कुछ अलग तिकड़ बढ़ाते हैं। एक काम करो, तुम लोग ना मारो, कर दो 8 में चेज। बट ये कन्वेंशन से भी अलग है, थिक्शाना इनकी बैटिंग जो मर्जी कहते हैं, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, पर उस लंबी का फायदा नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। अब धोनी, अब देखिए अगेन इट इज अ सीरियस आईपीएल टूर्नामेंट, और इंडिया में हम जानते हैं फैंडम है, इट कुड बी MS धोनीज लास्ट सीजन, यू नेवर नो, और ही कुड प्ले 3 मोर, आपको नहीं पता।
वो बैटिंग करने आए, आई थिंक 3 गेंदें रहती थी। जो माहौल, जो मतलब जो एक्साइटमेंट, कमेंटेटर और सब, ऐसा लग रहा था ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, एक ही गेंद रह गई है वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो माय पॉइंट इज कि MS धोनी के लिए इमोशनल कॉल नहीं थी वो कि वो बैटिंग करने आ गए हैं लोगों को दिखाने। पिछले मैच में उन्होंने 37 रन बनाए हैं भाई, तो उनको ऊपर बैटिंग करनी होगी। आप देखिए ये टीम ऑन अ डे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलती है, जिस दिन शिवम दुबे भी लगते हैं या ऊपर से रचिन रविंद्र या फिर ऋतुराज, बट बीच में फिर वो गिर जाते हैं। तो धोनी अगर आज भी 7 पे ही खेलेंगे तो टीम का फिर नहीं चलने वाला, बिकॉज रविंद्र जडेजा एंड इंडियन सिलेक्टर्स भी, चेन्नई को छोड़ो, मैं इंडियन सिलेक्टर्स की बात भी कर रहा हूं, अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा बैटिंग में क्या 7 नंबर पे मौजूदा T20 के लिए आर दे द राइट पीपल, और आर दे इन द राइट फॉर्म? दे आर द राइट पीपल भाई, पीपल तो है नहीं, बट आर दे इन द राइट फॉर्म, इन द राइट माइंडसेट? और उस पोजीशन पर जो हम बात कर भी रहे हैं कि अगेन हार्दिक पांड्या की बैटिंग स्टाइल ही हमने देखा चेंज हो चुकी है, सबने अपनी अपनी बैटिंग स्टाइल चेंज। हमारे पास जडेजा, आप इंडिया की टीम T20 की उठा के देखें, बट वो तो लेके 1 से 11 सबने अपनी अपनी अप्रोच ही चेंज की। उस दिन जब वो मैच खत्म हो चुका था, तब हमने मिडविंग से भी बात करी, तब MS धोनी क्या कह रहे थे कि भाई जडेजा आप स्ट्राइक मत लो, मैं स्ट्राइक लेता हूँ, मैंने हिट इट। तो उस दिन लगा मे बी गेम टाइम कि भाई नेट्स में तो बहुत खेला है, मैं जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, एक्टिव क्रिकेट में नहीं है धोनी, तो उनको जो मैच सिनेरियो मिला उसमें उन्होंने कर ली प्रैक्टिस। बट आज फिर वो टाइम था ना डिसीजन लेकर, और ये शायद मतलब चेन्नई के थिंक टैंक को बताने की जरूरत जो नहीं है। हैदराबाद का थिंक टैंक होगा ना, उस सिचुएशन में वो 100% ये कन्विंस्ड होंगे कि धोनी ने आना है। हाँ, वो उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे होंगे। हाँ। और पैट कमिंस की कैप्टनसी की बात कर लेते हैं भाई। पैट कमिंस एक तरफ, चलो ऋतुराज और चेन्नई की तो हमने कह ली, उनकी तरफ से कप्तानी जो उन्होंने अपने खुद भी एग्जीक्यूट किया। और इस IPL अगर देखें राहुल भाई, पैट कमिंस एज अ बॉलर भी बहुत बेहतर आए हैं। अलग अलग सिचुएशन में उन्होंने बॉल डाला है, अलग अलग कंडीशंस में, 270 वाले मैच में भी डाला है, आज एक स्लोविश विकेट पर भी जहां पर डालने थे आपको कटर्स। शिवम दुबे का विकेट अल्टीमेटली ले तो पैट कमिंस ही गए। उसके बाद आखिर में जो उन्होंने गेंदबाज अपने बचाए रखे कि भाई उनादकट भी हैं, नटराजन भी हैं, वो खुद हैं, भुवनेश्वर हैं, और रोटेट कराकर वो चले इनटू द सरफेस, शॉर्ट बॉल, फील्ड प्लेसमेंट वैसी लगी हुई है, और एक एक बॉलर उनका प्लान भी एग्जीक्यूट करता रहा। अगर SRH का बॉलिंग चार्ट भी दिखा दें, और पैट कमिंस से कितना इंप्रेस्ड है एज अ वाइड बॉल बॉलर, जो वर्ल्ड कप से उनके हम देख रहे हैं कि इवॉल्व हो रहे हैं वो भी, कि भले ही वो यॉर्कर नहीं है उनके पास, लेकिन मुझे तो याद है जब ये KKR के लिए भी खेल रहे थे ना, तब इनकी बॉलिंग की बड़ी कुटाई हो रही थी इन दिनों, बट फिर भी KKR ने परसिस्ट किया। और मैं उस वक्त भी यही मानना था मेरा कि बड़े दिन ये जो है ना, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इवन रबाडा फॉर दैट मैटर, ये बड़े बॉलर्स हैं और बड़े दिन ये आपको काम आएंगे। और आपको भी याद होगा वो जो फाइनल IPL का फाइनल था, उस सीज़न आई थिंक KKR ने फाइनल खेला था IPL का, और फाइनल में पैट कमिंस की परफॉर्मेंस क्या थी? आई थिंक पैट कमिंस से बड़ी अच्छी फाइनल या प्लेऑफ्स में इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही थी। बट बतौर कप्तान आई थिंक एक वो कॉन्फिडेंस की भी बात होती है, जो इन्होंने पिछले 1 साल 1.5 साल में किया है ना, वो भी है। प्लस आप देखो, एक अच्छा टॉस जीत के आपने अच्छा डिसीजन लिया, आपने बॉलर्स को अपना इतना अच्छा रोटेट कराया, आपने अभिषेक शर्मा, ब्रायन लारा से अच्छा रीड किया आपने। मैं ब्रायन लारा के आई थिंक ब्रायन लारा की सिर्फ पिच रिपोर्ट बार हो गया ये। उन्होंने कहा कि इस विकेट पर अगर 200 रन नहीं बनाए किसी ने तो वो बहुत निराश होगा।